नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज भाग 4 में मैं आपको स्क्वायर रूट से संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा। इसमें हम उस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे जिसका इकाई अंक 5 न होकर बाकी द्वितीय संख्या होंगी। तो समय की बर्बादी न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वर्गमूल 32,761 किसका वर्गमूल है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, अंतिम डिजिट 1 दे रखी है। एक हमारी कब कब आएगी, जब हम 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तब हमें इकाई अंक 1 दिखाई देगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 तब हमें इकाई अंक 1 दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 लिखना है और 9 लिखना है। हमारे इसके वर्गमूल के उत्तर में इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पीछे से 2 संख्याएँ काटनी है। बची संख्या 327, ये हमें देखनी है किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच है। तो ये 18 का स्क्वायर 361 और 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 200, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 के बीच से लाई करती हैं। 361 327 ये बड़ी है, इस वजह से हम इसे नहीं लेंगे। छोटी वाली संख्या को रखेंगे यहाँ पर। यहाँ भी 18 आ जाएगी और यहाँ भी 18 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि हमारा उत्तर कौन सा है, 181 है या 189 है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 327 दे रखी है इसकी तुलना हमें इससे करनी होगी कि 327 हमारी किस संख्या के नज़दीक है, 324 के नज़दीक है या 369 के नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि 327 324 में 3 का अंतर है, इसमें अधिक का अंतर है। तो ये संख्या हमारी 324 के नज़दीक है। 324 के आगे 18 छोटी संख्या है, तो हमारा इन दोनों से उत्तर भी छोटी वाली संख्या ही होगी। 181 छोटी संख्या है और 189 बड़ी संख्या है, तो हमारा उत्तर 181 होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गमूल में 7.1824 किसका वर्गमूल है, ये हमें जांच करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 7.1824 4 हमारी कब कब आती है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है अंत में, और 8 का स्क्वायर करते हैं 64 तो इकाई अंक 4 आता है। तो हमें 2 और 4 यहाँ दोनों ही वैल्यू रखनी है। अब हमें पीछे से 2 संख्या काटनी है। इसके बाद हम देखेंगे ये किस संख्या के वर्गों के बीच आती है। तो 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर 729 718 से अधिक है। इस वजह से हम यहाँ पर 27 को नहीं रखेंगे, 26 को ही रखेंगे। यहाँ भी हमारी 26 से आएगी और यहाँ भी हमारी 26 से आएगी। अब हमें देखना है कि ये इन दोनों में से 262 का स्क्वायर है या 264 का स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखनी है कि ये हमारी 718 676 के अधिक नज़दीक है या 718 729 के अधिक नज़दीक है। 18 और 29 इनमें अंतर कम है, तो हमारी संख्या 729 के अधिक नज़दीक है। 729 के सामने बड़ी वाली संख्या 27 है, तो इन दोनों में से हमारा उत्तर बड़ी वाली संख्या होगी। 262 और 264 में 264 बड़ी संख्या है, इस वजह से हमारा उत्तर 264 वाला होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम दशमलव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वर्गमूल में 0.000159 9 कब आती है मित्रों, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं। पीछे से हमें 2 संख्या काटनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 151 हो रहा है यहाँ पे। पीछे से 2 संख्या काट के ये हमारा 151 बचा। तो ये हमारा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 151 से अधिक है। इस वजह से 13 को यहाँ नहीं रखेंगे, 12 को ही रखेंगे। 12 हमारा यहाँ भी आ जाएगा और 12 हमारा यहाँ भी आ जाएगा। अब हमें जांच करना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। उसके लिए हमें क्या करना है, 152 देखनी है हमें। 152 किस संख्या के नज़दीक है। 9 का स्क्वायर 9, ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। दोबारा से देखते हैं एक बार। 9 है, तो हमारा 9 इकाई अंक कब आता है, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो यहाँ 3 और 7, पीछे से हमें 2 अंकों को काटना है, बची 151।
अब हमें देखना है कि किस संख्या के वर्गों के बीच आती है। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। 169 151 से अधिक है, इस वजह से हम यहाँ पर 13 नहीं रखेंगे, 12 को रखेंगे। यहाँ भी हमारी 12 आ जाएगी और यहाँ भी 12। 123 और 127 में हमें देखना है कि किस संख्या के नज़दीक है। तो 151 123 के नज़दीक है। अंतर करके हम देख लेते हैं 151 और 123। अंतर यहाँ देख लेंगे किस में अंतर कम आ रहा है। 11 में से 3 गए तो 9, 4 में से 2 गए तो 2। यहाँ 29 का अंतर है, यहाँ अंतर अधिक आएगा, इस वजह से हम 12 को रखेंगे। अब जांच करना है कि किसके अधिक नज़दीक है। 123 144 के अधिक नज़दीक है। 144 यहाँ छोटी वाली संख्या है, मतलब ये 151 छोटी वाली संख्या के अधिक नज़दीक है, इनसे उत्तर भी हमारा छोटी वाली संख्या ही होगी। 123 और 127 में 123 छोटी संख्या है, इस वजह से उत्तर हमारा छोटी वाली संख्या होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्गमूल में 605.16। हाँ, अब इसमें दशमलव सॉल्व करना है हमें। तो हमारा दशमलव के बाद कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखी हैं। अब दशमलव के बाद अगर 8 संख्या दे रखी हो, जब हम दशमलव को उठाएंगे तो हमारे उत्तर में ये 4 संख्याओं के बाद आएगा, 1 2 3 और ये 1 4 दशमलव। तो ये हमारा दशमलव 0.0123 का वर्ग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 605.16। तो हम देखते हैं हमारा 6 स्क्वायर कब आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं 64, तब हमारा 4 का स्क्वायर 64। 6 हमारा कब आएगा, जब हम 6 का स्क्वायर 36 करेंगे तो 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर 36 करने पर इकाई अंक 6 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 3 का स्क्वायर 9। 6 कब आएगा, 4 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तब भी हमारा 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा और 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, पीछे से 2 संख्याओं को हमें काटना है। अब हमें देखनी है कि किस संख्या के वर्गों के नज़दीक है। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 में ये 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 605 576 के अधिक नज़दीक है। 576 छोटी वाली संख्या है, यहाँ भी 24 आएगी और यहाँ भी 24 आएगी। 25 इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि 625 इससे अधिक है, तो इसमें हमारा उत्तर भी छोटी वाली संख्या ही होगी। 240 और 244 में 240, 4 का स्क्वायर 24.4 का स्क्वायर 64 होता है ना, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 आएगा। और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 6 रख नहीं पाएगा। 240 उत्तर होगा हमारा या 240 उत्तर होगा, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि हमारी छोटी वाली संख्या के अधिक नज़दीक है, तो इसमें उत्तर भी हमारा छोटी वाली संख्या ही होगी। अब हमें दशमलव सॉल्व करना है। दशमलव के बाद हमारी 2 संख्या दे रखी हैं, तो उत्तर में दशमलव 1 संख्या बाद ही आएगा। 24.4 बाद हमारा उत्तर होगा, यही इसका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्गमूल जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके अंतिम अक्षर कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती। कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 आए वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे हमने देखा 625
तो हमारे अंत में ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। अगर किसी भी संख्या के अंत में ये संख्या आएंगी तो वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई सा भी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 12 का स्क्वायर 144, इसके अंत में ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। एक्स वाई जेड आप कोई सी भी संख्या उठा लीजिए, किसी भी संख्या के अगर वो पूर्ण वर्ग होगी तो उसके अंतिम अक्षर ये संख्या कभी नहीं होंगे। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, 2 3 7 8, 2 3 7 8 जिस संख्या के अंत में आएगी वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। देखते हैं प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसका मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे 1 5 2 3 7 4 3 3 6 5 5 0 2 3 0 8 4 9 4 5 6 3 2 1 8 4 2 1 5 2 4 7 3 1 0 4 में इसमें से ये एक प्रश्न दे देगा और उसके 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि इसके मैंने क्या कहा था, जिस संख्या के लिए अंतिम में 2 3 7 8 आएंगे वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसके अंत में ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, तो ये हो सकती है। ना 2 ना 3 ना 7 ना 8 ये भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। ना 2 ना 3 ना 7 ना 8 ये पूर्ण वर्ग होते हैं। इसके काय अंक 2 है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। आज मैं आपको संख्याओं के वर्ग निकालना और सिखाऊंगा किस संख्या का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, जैसे हमें 64 का वर्ग करना है, कैसे निकलेगा। ये 64 है, हमें 4 का स्क्वायर लिखना है 16, 6 का स्क्वायर लिखना है 36। फिर हमें क्या करना है, 6 और 4 का आपस में गुणा करना है, 6 चौक 24। अब जो ऊपर जो 2 पावर दे रखे इसका गुणा कर दीजिए, 24 दूनी 48। अब इस 48 को पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखिए, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, 3 और 1 40, 3 और 1 4। तो 64 का वर्ग 40 96 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जैसे हमें 76 का वर्ग निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, 6 का वर्ग लिखिए 36, 7 का वर्ग लिखिए 49, आपस में इन दोनों का गुणा कीजिए, 7 6 42, 42 का गुणा इस 2 से कीजिए, 42 दूनी 84। इस 84 को पीछे से एक डेढ़ छोड़ के लिखिए, 6 4 और 3 7, 8 और 9 17 की 7, हासिल लगी 1, 4 और 1 5। तो 76 का वर्ग हो जाएगा 5776। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे हमें 83 का वर्ग करना है तो 83 के वर्ग के लिए हमें क्या करना है। अब जैसे 3 का वर्ग करेंगे हम तो 9 आएगा। अब ये हमारे 2 संख्या वाली संख्या नहीं बन रही है तो इसके लिए हमें 0 अपनी तरफ से लगाना होगा। 3 का वर्ग 9, ये हमें 0 9 लिखना है। 8 का वर्ग 64, 8 3 24, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, 8 3 24, इस 24 का 2 से गुणा करना है। 48, पीछे से एक डेढ़ छोड़ के हमें 48 लिखनी होगी। अब इसे जोड़ दीजिए, 9 8 की 8, 4 और 4 8 6। तो 83 का वर्ग हो जाएगा आपका 6889। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जैसे हमें 9 to 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग, अब 2 का वर्ग 4 होता है
तो इसके आगे हमें जीरो माननी होगी। 9 का वर्ग 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 6 3 और 1 4, ये 84 64 का वर्ग हो जाएगा। 92 का वर्ग 84 64 होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 76 का वर्ग और देखते हैं। 6 का वर्ग 36 लिखिए। अब यहाँ हमें जीरो नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पहले से 2 डेट आ रही हैं। 7 का वर्ग 49, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 42, 42 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए। 42 दूनी 84, यहाँ पर लिखिए। 6 4 और 3 7, 8 और 17 के 7 यहाँ से लगिए। 4 और 5, ये 57 से 76 का वर्ग हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।